हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? आशा करता हूँ यू डूइंग गुड। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैंडलस्टिक चार्ट को कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह रीड कर सकते हैं, और आप इस वीडियो में लर्न करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट को। तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए अगर आप कंप्लीटली न्यू हो और आप कैंडलस्टिक चार्ट को रीड करने की स्किल सीखना चाहते हो। ठीक है। और ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। और अगर जानते हो कैंडलस्टिक को बट इंप्रूव करना चाहते हैं एंट्री एंड एग्जिट, तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और कैसे रीड करना है प्राइस एक्शन, और आपको रिलाय नहीं रहना चाहते आप लैगिंग इंडिकेटर के ऊपर, तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ट्रेडिंग क्रश चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं हूं अमन, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बात कर लेते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या चीज है। ये एक मेथड है, रीडिंग प्राइस एक्शन चार्ट को रीड करने का एक मेथड है, जिसको आप जो है कैंडलस्टिक चार्ट बोलते हैं। कई तरह के जो चार्ट होते हैं, उसकी बात मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन चार्ट्स होते हैं, कैसे चार्ट्स होते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। जो कैंडलस्टिक पैटर्न से जो जो एक चार्ट क्रिएट होता है, उसको कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट डेवलप किया गया था 18th सेंचुरी में मोनेहिसा होमा के द्वारा, जो कि एक जापानीज राइस ट्रेडर था। उसका चावल का व्यापार होगा। उसने जो है क्रिएट किया था कैंडलस्टिक चार्ट्स को। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड में स्टीव नीसन के अपनी बुक में उन्होंने किया, जो है राइट किया था। उसके बाद जो है कैंडलस्टिक चार्टिंग जो है बहुत ही ज्यादा जो है पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। जो भी ट्रेडर्स हैं और इसी के अकॉर्डिंग वो ट्रेडिंग करते हैं, और इन्वेस्टर भी इसको यूज करते हैं। तो ये था सारा कुछ कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में। तो आगे बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक। व्हाट इज द कैंडलस्टिक पैटर्न्स? क्या है कैंडलस्टिक पैटर्न? ये आपको शो करता है ओपन हाई लो एंड क्लोज। ओपन हाई लो एंड क्लोज, ये एक आपकी कैंडल होगी। ठीक है। कैंडल का ये विक होती है, इसको विक बोलते हैं। ये ओपन होता है आपका, जहां से ओपन हुई है। ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया, और ये हो गया आपका क्लोज। अगर आपकी बुलिश है, और बेरिश में आपका ये आपका ओपन हो गया, ये वीक होगी इसकी। ये आपका हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हो गया क्लोज बेरिश में। तो मैं आपको एग्जांपल के जरिए बता देता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे होते हैं, ओपन हाई एंड लो एंड क्लोज कैसे देख सकते हैं आप। तो चार्ट के जरिए आपको बताता हूँ मैं, तो इजी रहेगा आपके लिए। ये है कैंडलस्टिक आपका चार्ट। तो कैसे आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, जहाँ जीरोधा में कहीं पे भी जाते हो, वहां पे आपको ट्रेडिंग व्यू का मिल जाता है। कई तरह के चार्ट होते हैं, ये बार्स होते हैं, होलो कैंडल्स होती है, और हिंकेनाशी होती है। कई तरह के चार्ट, लाइन चार्ट अलग तरह का होता है, इसमें ओनली लाइंस है, बट इसमें आपको ओपन हाई लो कुछ नहीं दिखेगा। रेनको चार्ट वगैरह कई तरह के चार्ट होते हैं, बट कैंडल्स कैंडल्स है जो ये सबसे पॉपुलर है आपका कैंडलस्टिक चार्ट्स में। ठीक है। तो ये आपको ओपन हाई लो एंड क्लोज शो करता है। कैसे करता है बता देता हूँ, कैसे आप पैटर्न्स को रीड कर सकते हो। देखिए, ये जो आपकी कैंडल है आपकी ये बुलिश कैंडल है। जब ग्रीन कैंडल बनेगी, आप कोई भी कलर रख सकते हो ट्रेडिंग व्यू में। ओनली जो ज्यादातर यूज करते हैं ग्रीन एंड रेड यूज करते हैं। ग्रीन में आपका ये होता है ओपन, ओपनिंग प्राइस, जहां से ओपन हुई, जहां पे आपकी क्लोज होगी। बट उसने ओपन एंड क्लोज होने से पहले कितना लो लगाया और कितना हाई लगाया, वो जी विक्स बताती हैं आपको कैंडलस्टिक में। तो ये लोअर शेडो है, शेडो भी कह सकते हैं, अपर शेडो इसी को कह देते हैं। हाईएस्ट प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड, एक एक मिनट जो कैंडल है, चाहे एक दिन की कैंडल है, वो आपको पूरा जो है क्लोज हाई ओपन लो सभी कुछ बता देते हैं कि उस दौरान प्राइस ने क्या क्या मूव किया, मतलब कैसे मूव किया, और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसकी बात भी कर लेंगे हम। तो ये बुलिश कैंडल है आपकी। बीएच कैंडल में आपका उल्टा हो जाएगा, इसका ओपन यहाँ से हुआ था और क्लोज यहाँ से हुआ था।
इसका ओपन इधर से होगा और क्लोज इधर से होगा नीचे को, ठीक है। हाई एंड लो सेम ही रहेंगे आपके। तो जहां से ओपन हुई इसने हाई लगाया जहां तक, फिर जहां से लो लगाया जहां तक, बट क्लोज होते होते यहाँ पे आके क्लोज हुई, तो इसको कहेंगे बियरिश कैंडल। तो ये लोअर विक है इसकी, लोअर शेडो, और ये है अपर विक, अपर शेडो है इसकी ये। तो आई होप आपको ये कैंडल स्टिक है जो समझ लगी हो कैसे आप इसको रीड कर सकते हैं। ओपन लो क्लोज, ओपन लो हाई एंड क्लोज, ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आपको बट रीड करने से पहले दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप को पूछने हैं जब आप कैंडल स्टिक चार्ट रीड कर रहे होंगे। पहला तो आपको पूछना है अपने आप से कि प्राइस ने जो क्लोज दिया है रिलेटिव टू द रेंज, कहाँ पे क्लोज दिया है, मतलब आपको पता चलना चाहिए कि कौन कंट्रोल में है, ठीक है। तो जैसे ये कैंडल जहां से ओपन हुई थी, जहां हाई लगाया बट क्लोज दिया उसने जहां पे बिल्कुल शेडो के साथ में, तो इज टू ओपन इज टू लो सेम ही है आपका। यहाँ पे ओपन इज टू लो सेम ही है, मतलब ओपन जहां से हुआ उससे नीचे गया ही नहीं, उसी से ऊपर ही जा रहा है। तो इसमें इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं आपके कंट्रोल में, और जो सेलर्स है वो प्राइस नीचे नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है प्राइस रिजेक्शन बहुत कम आई है, और आप बुलिश मतलब बुलिशनेस ज्यादा है उस समय, उस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। और वैसे ही जहाँ पे देखिए ओपन जहां से हुआ था, क्लोज भी वहां पे हुआ है, ओपन लो सेम ही था इसका, बट हाई जहां पे लगाया। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जहां पे जो विक बनी है कितनी बड़ी बनी है, इसका मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग प्राइस रिफ्यूजल आया है, यानी सेलर्स ने यहाँ पे अपना जो है दम दिखाना शुरू किया है, और जो बायर्स हैं वो वीक हो चुके हैं, यहाँ पे बायर्स वीक हो चुके हैं, और इसकी वजह से आपका जो है प्राइस ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, बट सेलर उसे जाने नहीं दे रहे हैं इसको। तो इससे ये आपको पता चलता है इससे। दूसरा क्वेश्चन पता आपको पूछना है अपने आप से कि व्हाट इज द साइज ऑफ द पैटर्न रिलेटेड टू द अदर कैंडलस्टिक पैटर्न। कन्विक्शन ऑफ द मूव का जो कन्विक्शन है वो आपको पता चलेगा कि मूव कितना बुलिश है या कितना बेरिश है या न्यूट्रल है। तो अगर आपका ऐसी कैंडल बन रही है ऐसी, तो आपको जो है वेरी बुलिश कैंडल उसको कंसीडर करेंगे। जो ऐसी कैंडल्स होंगी उसको लेस बुलिश करेंगे। जो ऐसी कैंडल होगी ना मतलब मिडल में रहेगी या ये डोजी टाइप बनेगी ये, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल रहेगी आपकी सारी कैंडल्स। उसके बाद बेरिश, जो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं बेरिश मूव की, यानी डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है तो बेरिश कैंडल्स आपकी ऐसी फॉर्म होगी। इसका मतलब कि लेस बेरिश है, इसका मतलब थोड़ा सा बुलिश है बेरिश है, और इसका मतलब ज्यादा बेरिश है, मतलब जो सेलर्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पीरियड के दौरान। इस जो कैंडल आपको बताएगी कौन स्ट्रॉन्ग है कौन नहीं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आप अपना रीड कर सकते हैं प्राइस एक्शन, इसी को कहते हैं जो आपका बता रहा है कैंडल स्टिक चार्ट। और कैंडल्स जो कैंडल्स हैं वो आपको सारी स्टोरी बता देती है कौन कंट्रोल में कौन नहीं, ठीक है। तो इसको आपको मैं चार्ट के जरिए बता देता हूं थोड़ा सा। देखिए इस एरिया में देखिए आप अगर आप ऑल टैक्स लगाओगे तो एक रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो। तो इस एरिया में देखिए आपका जो कैंडल्स की जो रेंज है वो कितनी छोटी छोटी बनी है इधर इस एरिया में, बट आपका जब मूव आया है बेरिश कैंडल के लिए, तो ये कैंडल से आपको पता चल रहा होगा ये वाली कैंडल से कि कितना अच्छा मूव मतलब बेरिश मूव आपका मिल रहा है। और उसके बाद फिर से आपकी बेरिश मूव, बट जब अब ऊपर जाने की बात ये, तो बुल्स जो होते हैं जो बायर्स होते हैं वो ऊपर लेके नहीं जा पाए आपकी कैंडल्स को, तो प्राइस को ऊपर नहीं लेके जा पाए, और ब्रेक भी हो गई है जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो गई है। और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी ये कैंडल बनी है आपकी ये वाली कैंडल। तो इससे पता लगता है कि बेरिश जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आपके बुल्स हैं जो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा प्राइस एक्शन का। तो
बात कर लेते हैं हाउ टू रीड अ कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक जो चार्ट है वो एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं कई तरह के, उनको मिलाकर आपका जो है एक चार्ट पूरा तैयार होता है, उसी को कैंडलस्टिक चार्ट आप कहते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट का मतलब ये है, जैसे आपका जो एरिया है आपका, कोई भी एरिया लगा लीजिए, ये सारा एरिया ही जहाँ पे आपको कैंडल्स दिख रही है, ये पूरी कुछ ना कुछ स्टोरी बता रही है आपको कि प्राइस कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। अभी फिलहाल मेरे को लग रहा है कि प्राइस अभी एक रेंज में है, ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे, एक रेंज में है। कभी ऊपर जाता है, वहां से रेजिस्टेंस मिलती है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो अभी फिलहाल प्राइस अभी जो है रेंज में है। तो इसको आपको रीड करने की एक स्किल्स है जो वो डेवलप करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपको, अगर नए हो तो धीरे धीरे आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे आप पता कर सकते हैं कि कौन सी जी कैंडलस्टिक की बात होगी, एक पैटर्न्स जो है उनको मिला के, सीरीज ऑफ कैंडलस्टिक को मिलाकर आपका कैंडलस्टिक चार्ट तैयार होता है। तो कैसे आप पता कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, हाउ टू टेल द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको स्विंग हाइस एंड स्विंग लोस चाहिए होंगे, और उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्विंग हाइस और स्विंग लो। जैसे अपर ट्रेंड है, अप ट्रेंड, उसमें आपको अप जे आपका हायर हाई एंड हायर लो मिलेंगे, हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, तो ये हायर हाई है आपका एच एच, जे एच एल है आपका हायर लो। तो वैसे ही हायर हाई, जहाँ पे हायर हाई होगा आपका हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो ऐसे अगर जा रहा है तो अप ट्रेंड है आपकी मार्केट। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आपका सेम, जहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये डाउन ट्रेंड में है आपकी। लोअर लो होगा ये एल एल, और ये है एल एच, लोअर हाई होगा आपका। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, स्विंग हाई है स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है ये स्विंग हाई है, बट लोअर लो की फॉर्मेशन में है, ये लोअर हाई की फॉर्मेशन में। और जब रेंज मार्केट होती है, रेंज मार्केट में आपका प्राइस जो मूव करेगा एक रेंज में मूव करेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, उसको एक रेजिस्टेंस फेस होगी जहाँ पे एक सपोर्ट फेस होगी, और वहां पे आपका जो है प्राइस जब भी टच करेगा जहाँ पे रेजिस्टेंस में, वहां पे एक उसको रेजिस्टेंस फेस होगी और डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो इसमें आपका ना लोअर लो है, ना लोअर हाई है, ना हायर हाई है, ना हायर लो है, एक रेंज रहेगी जिसमें हायर हाइज एंड हायर लोज सेम ही रहेंगे आपके। ठीक है, ये हायर हाइज मतलब एक ही रेंज में रहेंगे, उसको कहेंगे आप रेंज मार्केट। तो इससे आपका डायरेक्शन पता चल सकती है ट्रेंड की आपको। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए आगे बात करते हैं कि स्ट्रेंथ कैसे मूव, जो मूव की जो आपका मूव होगा उसकी स्ट्रेंथ को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके लिए देखिए, ट्रेंडिंग मूव अगर होगा आपका, कभी भी मार्केट ऐसे जाएगी, ट्रेंडिंग मूव के लिए अप ट्रेंड में होगी या डाउन ट्रेंड में, तो ट्रेंडिंग मूव आपको जो ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो जे वाला मूव है ना, जे वाला मूव, ये है आपका ट्रेंडिंग मूव, ट्रेंडिंग मूव है। और जो जे वाला पोर्शन है आपका, जे वाला, ये है आपका रिट्रेसमेंट, रिट्रेस रिट्रेस रिट्रेसमेंट मूव है आपका ये। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, और इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। आपका जब ट्रेंडिंग मूव होगा तो लार्ज कैंडल बनेगी बॉडीज आपकी, और जब रिट्रेसमेंट आएगी स्मॉल कैंडल्स बनेगी। तो मैं आपको चार्ट के जरिए बता देता हूँ दोनों चीजें। पहले तो आपको चार्ट के जरिए ये बता देता हूँ कि आपका हायर हाई हायर लो कैसे आप फॉर्मेट्स जो फॉर्मेशन है उसको देख सकते हैं आप। तो आपका जो हायर हाई है हायर लोज है, उसको देखने के लिए आपको देखिए, ये डाउन ट्रेंड की मूव चल रहा है अभी, मार्केट डाउन ट्रेंड में है अभी। तो उसको आप पता करने के लिए देखिए, ये आपका हायर हाई हो गया, ये आपका हो गया हायर लो। ठीक है,
सॉरी, ये आपका लोअर लो हो गया और ये हो गया आपका लोअर लोअर हाई। फिर आपका ये लोअर लो और ये आपका लोअर हाई और ये आपका लोअर लो हो गया। फिर आपका यहाँ पे हाई तो टूट गया, आपका लोअर लो भी नहीं, मतलब इसको तोड़ तोड़ नहीं पाया, बट जब रेजिस्टेंस फेस हुई तो ये लोअर लो ही कंसीडर्ड होगा, क्योंकि ये इसके हाई को तोड़ नहीं पाया। तो ये भी लोअर लो ही है, और उसके बाद इस लो को तोड़ा जब इसने, तो ये लोअर लो आपका हो गया। और फिर ये अपना इसमें आपका लोअर लो इसने तोड़ दिया। तो अभी फिलहाल अभी इसका हाई अभी नहीं टूटा है मार्केट में। हो सकता है जहाँ से अभी मार्केट जी निफ्टी 50 का चार्ट है, और जहाँ से रेजिस्टेंस फेस हो और एक बार ही नीचे आ सके, या अप ट्रेंड भी यहाँ पे इस एरिया तक जा सकता है ये। ठीक है, तो वो तो अभी बाद में पता चलेगा चार्ट का। हम तो प्रोडिक्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बट हमें आउटकम जो मर्जी हो, हमें तो अपना जो है चार्ट के अकॉर्डिंग अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम मार्केट में एक लॉन्ग टर्म गेम खेल सकते हैं। तो ये आपका लोअर लो, ये आपका लोअर हाई हो गया। ठीक है, ये लोअर हाई है आपका और ये है लोअर लो। तो अभी अप ट्रेंड की बात कर लेते हैं हम। तो ये है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट, जहाँ पे आपको ये हायर लो, हायर हाई, ठीक है, ये हायर लो, ये हायर हाई दिख रहा होगा, ये भी हायर लो, क्योंकि इसका लो नहीं टूटा ये वाले लो का, तो इसको हायर लो ही कहेंगे। बट जहाँ पे हायर हाई नहीं बना पाया, वहीं रेंज में थोड़ी देर घूमा, बट फिर से उसने हायर हाई यहाँ पे बना दिया है, और ये है आपका हायर लो दोबारा से। तो इससे पता चलता है कि मार्केट है अभी अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, तो ये है आपका हायर हाई, ये है आपका हायर लो। तो ये अप ट्रेंड की मार्केट है, अप ट्रेंड में चल रही है आपकी। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। रेंज मार्केट की बात कर लेते हैं अभी। रेंज मार्केट में देखिए, मार्केट ना ऊपर जाती है या ना नीचे जाएगी आपकी। रेंज मार्केट अभी ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, इसमें देखिए ये पहले ही बना के रखा हुआ है मैंने। तो ये आपका जो चार्ट है, जहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस फेस हो रही है, जहाँ पे आपको मिल रही है एक सपोर्ट। तो ये ना ही उसका लो तोड़ पा रहा है जहाँ पे इस एरिया का, और ना ही इसका हाई तोड़ पा रहा है। ठीक है, इस एरिया का, ये वाले एरिया का। तो इसको कहेंगे रेंज मार्केट, जहाँ पे हायर हाइज, हायर लोस, लोअर लोअर हाइज जो भी है, आपके जो भी स्विंग्स है वो एक ही जो है रेंज में रहेंगे, और उसमें आपको कोई मूव नहीं मिलेगा, ट्रेंडिंग मूव, ना ही अप ट्रेंड का ना ही डाउन ट्रेंड का। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ना अप ट्रेंड का मिलेगा ना ही डाउन ट्रेंड का आपको इसमें मूव मिलेगा। ये बस ऐसे अप डाउन घूमेगी, और इसमें आपका जो है स्टॉप लॉस ज़्यादा बार हिट हो सकता है। रेंज मार्केट ज़्यादातर रहती है, 70% द टाइम आपकी रेंज मार्केट ही काम करती है। ठीक है, तो ये आपकी क्रूड ऑयल की जो है रेंज मार्केट का आपको एग्जांपल दे दिया है। और ट्रेंडिंग मूव और रिट्रेसमेंट मूव की भी बात अभी कर लेते हैं। ट्रेंडिंग मूव देखिए आपका, जैसे सपोज आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और इसमें देखिए जब अभी डाउन ट्रेंड में चल रही है, और जब आपका मूव आया कितना कितना बड़ा मूव आया आपका जो यहाँ से, बट जो रिट्रेसमेंट मूव आया आपका, जो रिट्रेसमेंट मूव था वो कितना यहाँ से छोटा था। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली, ये वाला जो मूव था ये आपका कितना छोटा है, तो ये रिट्रेसमेंट मूव है आपका। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास रेजिस्टेंस लेके वहां से मूव आया, और जब ट्रेंडिंग मूव आया कितना बड़ा आया, और जब रिट्रेसमेंट आई कितनी छोटी आई। थोड़ी देर रेंज में चला, फिर ट्रेंडिंग मूव आया, बट जब रिट्रेसमेंट आई तो छोटी रिट्रेसमेंट आई है। तो इससे आप अपनी जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके, और कैंडल्स रेंज को भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उससे आपको जो है अच्छी एंट्री एंड एग्जिट मिल जाएंगे, और आपकी जो है एंट्री प्रिसाइज हो जाएगी, स्टीक एंट्री हो जाएगी, और आपका विन रेट भी आपका अच्छा हो सकता है इससे।
तो ये तो बात थी आपकी ट्रेंडिंग मूव एंड रिट्रेसमेंट मूव की। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे ये क्रूड ऑयल की एग्जांपल है। अभी ये आपका रेंज मार्केट में चल रहा है, बट देखिए जब भी रेंज मार्केट में चल रहा है तो उस रेंज मार्केट या रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचने के लिए इसने कितना बड़ा मूव लगाया है, और जब वापस आ रहा है तो भी बड़े बड़े मूव लगा रहे हैं। बट जब आपका अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, जैसे ये वाला डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, तो डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पे आपका कितना बड़ा मूव आया ये वाला, और जब आपका ये देखिए मूव, ये कितना बड़ा मूव आया, बट जब रिट्रेसमेंट आई तो थोड़ी सी आई। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट आपकी मूव होती रहती है, और इससे आपका प्राइस एक्शन का जो है आप इम्प्रूव कर सकते हो। अगर इस रीडिंग स्किल्स अगर आपको आ गई एक बार प्राइस एक्शन की, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ट्रेड करना। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। ये तो हो गया आपका ट्रेंडिंग मूव एंड रिट्रेसमेंट मूव की बात होगी। अब बात कर लेते हैं हाउ टू फाइंड अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो इसके लिए टे फॉर्मूला है, टी फॉर ट्रेंड, ए फॉर एरिया ऑफ वैल्यू, और ई फॉर एंट्री ट्रिगर। तो इसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? ट्रेंड, पहले तो आपको एक 3 स्टेप फॉर्मूला है। ये ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो इसका ट्रेंड आपको फाइंड करना है। फिर एरिया ऑफ वैल्यू, सपोज आपकी रेजिस्टेंस है जी या ट्रेंड लाइन है, तो जब भी आपका इस एरिया ऑफ वैल्यू को टच करने आएगा, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज भी होते हैं कई बार, उसको भी टच करता है, वो होती है आपकी एरिया ऑफ वैल्यू। एंट्री ट्रिगर आपकी कब होगी? जब आपका उस एरिया में जाकर अगर एक बुलिश साइन दिखा रहा है, तब आप एंट्री लेकर अपना स्टॉप लॉस लगा के टारगेट ले सकते हो। तो इसको कहते हैं टे फॉर्मूला। इसको आपको मैं चार्ट के जरिए भी समझा देता हूँ आप। तो चलिए, ये चार्ट है आपका निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी के चार्ट का एक ये देखिए, जहां से पता चल रहा है आपका अप ट्रेंड है। जो ट्रेंड आपको पहले पता करना है टे फॉर्मूले में। तो अप ट्रेंड के बाद आपको ये पता चल रहा है कि ये हायर हाई बना रहा है, ये हायर हाई है, और ये हायर लो है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहा है आपका एक तरह का। तो ये आपका आइडेंटिफाई हो गया एक बारी ट्रेंड। उसके बाद आपको वेट करनी है एक सही मौके की। सही मौका आपको देखिए कब मिलेगा? एक तो ट्रेंड होगी आपकी, ट्रेंड लाइन होगी, दूसरा हो गया आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप जैसे जहाँ पे एक सपोर्ट थी, सॉरी एक रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, बाद में सपोर्ट बन गई यहाँ पे। तो जब भी प्राइस आपका दूर जाएगा तब आपको कोई ट्रेड नहीं करनी। जब वो एरिया ऑफ वैल्यू के पास आएगा, तो दूसरा आपका ए फॉर्मूले का एक मोटिव है, उसको आपको फॉलो करना है। ये है एरिया ऑफ वैल्यू, एरिया ऑफ वैल्यू। तो इस एरिया पे आप जब आपको बुलिश मूवमेंट दिखे तो आप बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हो प्रीवियस जो आपका स्विंग लो है उसके अकॉर्डिंग। तो जहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस होता है इसके नीचे, और टारगेट आप एटलीस्ट इस जो प्रीवियस आपकी रेजिस्टेंस है उससे पहले आप निकल सकते हो। जरूरी नहीं है 1 to 2 ही लेना है आपको। अगर 1 to 6 1:1.5 भी मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है वो भी। ठीक है, तो ऐसे आपका टी फॉर्मूला काम करता है। एंट्री आपको पहले हो गया आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद, ये आपका ट्रेंड है। उसके बाद आपको एक एंट्री देखनी, सॉरी आपका एक एरिया ऑफ वैल्यू देखना है। एरिया ऑफ वैल्यू ये रेजिस्टेंस भी मर रही है और ये सपोर्ट पे भी बाइंग की एक पोजीशन दे रहा है। फिर देखनी है आपने एंट्री, अगर बुलिश लाइन दिख रहा है तो बुलिश एक्शन आप ले सकते हो इस एरिया में। ठीक है, तो ये है आपका टे फॉर्मूला, जिसको यूज करके आप अपनी एंट्री एग्जिट आप अच्छी बेटर कर सकते हैं, और इससे आप ट्रेड बहुत ही प्रिसाइज तरीके से कर सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर प्राइस आपका हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पर अगर आपका काम अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिखा रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे उसमें आपको वीकनेस जरूर दिखेगी। कैसे मैं कह रहा हूँ आपको? जैसे सपोज आपका ये आपके 2 टाइम फ्रेम है, आपका जीरोधा में भी आ जाते हैं 2 टाइम फ्रेम। तो पहले ये आपका, अगर आप डे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो, तो डेली टाइम फ्रेम एक ले लिया आपने। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये है 5 मिनट्स का।
तो आपको मैं डेली का भी सेम ही है जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, डेली और डे ट्रेडिंग के लिए, तो दोनों के लिए सेम ही आपका चार्ट पैटर्न रहेगा। बट आपको जो प्रोसीजर है वो सेम ही रहेगा, तरीका सेम ही रहेगा। पहले 1 आवर्स में अगर आप सपोज आपकी हायर हाई बना रहा है और रेंज मार्केट जा रही है और जहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस फेस हो रही है, तो लोअर टाइम फ्रेम में वो ऐसे दिखाएगा, ऐसे आपको मतलब एक लो टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड लाइन एक ब्रेक होती देख सकती है उस एरिया में। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपकी एंट्री अच्छी हो जाएगी और आपकी ट्रेड के विन होने के चांसेस आपके हाई हो जाते हैं। तो इसका मतलब है आपका ट्रेंड रिवर्सल आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, जहाँ पे आप एंट्री भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर बड़े टाइम फ्रेम में वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जहाँ पे सपोर्ट आपको मिल रही है इस एरिया में, तो छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको वो प्राइस एक्शन में कहीं ना कहीं वो चीज आपको दिख जाएगी। जो डाउनवर्ड एक ट्रेंड था, डाउनवर्ड ट्रेंड, वो आपका वीक होता दिखेगा और इससे आप अपनी जो है ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो ये है ट्रेंड रिवर्सल। अगर आप पता करना चाहते हैं कहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होगा, और अगर ये ब्रेक हो जाती है, ट्रेंड लाइन तो ब्रेक होगी, बट अगर यहाँ से रिवर्सल भी आ जाता है तो आप इसके लो टूटने से सुबह जहाँ से घूम के नीचे आ गया, तो जो प्रीवियस आपकी ऐसे दिखाई देगी। जो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, तो जहाँ पे आपको एक रिवर्सल के चांसेस मिल सकते हैं, जहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो डाउनवर्ड की, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। तो ऐसे आप ट्रेंड रिवर्सल को भी पहचान सकते हो। तो आपको मैं चार्ट के जरिए भी बता देता हूँ आपको ट्रेंड रिवर्सल कैसे आप पहचान सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। देखिए, तो ये निफ्टी का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए निफ्टी में ये आपकी एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, जब भी प्राइस यहाँ पे आ रहा है तो एक बार सपोर्ट जरूर ले रहा है इस एरिया पे भी आपका सपोर्ट लिया। बट जब ये ब्रेक हुई तो एक छोटा सा आपका एक रिट्रेसमेंट आया और इससे आपका जब नीचे ये लो टूट गया आपका, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है आपका, और इससे आप अपनी जो है ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। जब ये रेजिस्टेंस टूट जाती है और ये ट्रेंड लाइन भी टूट गई यहाँ पे, तो यहाँ पे एंट्री लेकर आप अच्छा जो है अपना एंट्री डिसीजन लेकर एक डाउनवर्ड की पोजीशन बना सकते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपके ट्रेंड रिवर्सल कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये चार्ट के जरिए आपको एग्जांपल देने की एक कोशिश थी। और जब अप ट्रेंड में दोबारा से अगर आपका ये ट्रेंड लाइन टूटी है और इसमें आपको एक बुलिश साइन दिख रहा है, तो फिर से आप एक अपनी एंट्री ले सकते हो बाय साइड की। तो यही है प्राइस एक्शन, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो है ट्रेंड लाइन ले सकते हो। ओनली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आप काम कर सकते हो। तो टाइम फ्रेम जो भी हो, फॉर्मूला और जो भी प्रोसीजर है वो सेम ही रहेगा। तो चलिए तुरंत अभी रिकैप कर लेते हैं। और देखिए पहला तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट, एक सीरीज ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, उनको मिलाकर कैंडलस्टिक चार्ट बनता है। स्विंग हाई स्विंग लो आपको बताते हैं कि डायरेक्शन, ट्रेंड की डायरेक्शन क्या चीज है, मतलब कैसे है वो, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, एक रेंज मार्केट है। उसके बाद आपका ट्रेंडिंग एंड रिट्रेसमेंट मूव शो करता है कि स्ट्रेंथ या वीकनेस कितनी है उस ट्रेंड मूव में, और जहाँ रिट्रेसमेंट जो आ रही है वो रिट्रेसमेंट है या एक रिवर्सल है पूरे ट्रेंड की। तो वो भी आपका चार्ट पैटर्न से आप कैंडलस्टिक चार्ट से पता लगा सकते हैं। उसके बाद पे फॉर्मूला है ट्रेंड, एरिया ऑफ वैल्यू एंड एंट्री। तो ये आपको पे फॉर्मूला जो बताया था उसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। जो हायर टाइम फ्रेम होता है उसके स्ट्रक्चर एंड प्राइस एक्शन एनालिसिस आपको हेल्प करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए ट्रेंड रिवर्सल, कहाँ पे आपका ट्रेंड रिवर्सल है। आपको वो पता लग जाता है कि ये रिवर्सल है या रिट्रेसमेंट है आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ट्रेडिंग क्रश चैनल को। मैं हूं मना, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।